पीस। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का यूएन हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इकदाम नहीं किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। मोदी और नेतन्याहू इंतहा पसंद हैं जो नफरत को फ़रोग़ दे रहे। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियाँ के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। उधर पाकिस्तानी सफारती वफ्द को यूएन में फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात हुई। फ्रांसीसी सफ़ीर को भारतीय जारहियत और एकतरफा इक़दामात से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, फ्रांस जंगबंदी का तसलसल यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। केपी के अवाम की इस 77 साल तारीख में जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, जो जदोजहद है, वो हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी जाएंगी। एनएफसी अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने। विफाक की तमाम इकाइयाँ भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए यकजान। विफाक का सूबों के साथ मिलकर पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मोदी सरकार शिकस्त फाश के बाद अपने ज़ख़म चाट रही है। भारत दिन रात सिंतास मुआहिदे की धमकियाँ देता है। अब इन धमकियों का जवाब देने के लिए हमें लाहेअमल बनाना है। पानी के मसले पर जल्द चारों सूबों को बुलाएंगे। सिंतास मुआहिदे के तहत हर कतरे पर पाकिस्तान का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। पेशावर में जरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी की बात की। अगस्त में एनएफसी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक केपी को फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और कबायली अमायदीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शहदा पर हाज़री फूल रखे। विफाकी हुकूमत साबिक पाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम को माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत जामे इस्लाह के बेघर अफराद के मुआवजे जल्द जारी करे। जामे इस्लाह में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। विफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे केपी के तमाम बकायाजात अदा करे। विफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी अदा करे। टोबैको सेस में केपी का बड़ा हिस्सा दिया जाए, जबकि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में केपी को शामिल भी किया जाए। केपी के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। ट्रंप ने फ़ोन पर भारतीय वज़ीर आज़म को नरेंद्र सरेंडर कहा। भारतीय कांग्रेस रहनुमा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का तंज। कहा, मोदी ने जी हजूर कहते हुए ट्रंप के इशारे पर फौरी अमल किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन ने ख़त हवाले किया। कहा, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं।
कराची की मलीर जेल से फरार 90 कैदी गिरफ्तार, 126 कैदियों की तलाश जारी। सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन, आईजी जेल खाना जात ओहदे से फारिग। महकमा जेल सिंध के DIG समेत 25 अफसर और अहलकार मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 24 घंटे में कैदी वापस आ जाएँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को मजीद 7 साल कैद हो सकती है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस, 300 कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया। मुलजिम सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ को मोबाइल साथ ले गया था। मुलजिम ने टिकटॉकर की जानिब से बार बार मुस्तरद किए जाने पर कत्ल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर वफाकी पुलिस को शाबाश। कराची डिफेंस में तशद्दुद वाक़े से पहले पेश आए हादसे की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में नौजवान धनराश को गली खत्म होते ही स्पीड कम करते देखा जा सकता है। तेज़ रफ्तार लग्जरी गाड़ी ने हादसे के बाद ब्रेक लगाई। उधर मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी समेत 2 मुलजमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत पेशी पर मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी को एक वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। तशद्दुद के बाद लापता नौजवान मंजर-ए-आम पर धनराज का कहना है बहनों को लेने के लिए डिफेंस किया था, गाड़ी से टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। बहनें भी माफ़ी मांगती रहीं मगर गाड़ी वाले मारते रहे। उधर मुतासरा फैमिली की DIG साउथ से मुलाकात। पुलिस की मुतासरा फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली खौफ और दबाव के बायस इब्तिदा में सामने नहीं आई। DIG साउथ की जानिब से मुतासरा फैमिली को रिवायती सिंधी अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश किया गया। पाकिस्तान के गरीब बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल कराने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव से 2 अफराद गिरफ्तार, जर्मन सरगना फरार। वज़ीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बच्चों को इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थीं। 50 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करवा लिए गए। दीरपना में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में फ़रोख्त कर रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस खिलौने जुर्म में मुलविस हैं। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बताया बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज पर बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP गवर्नर्स के मामलों पर फोकस करेंगे। मेरे डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी पीटीआई ने एहतजाज का अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया। तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहों का बयान कलम पर। समाअत 11 जून तक मुलतवी। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए, कातिलों को सज़ा नहीं मिली। शुमाली वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर, खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और के मुक़द्दमात 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। PK एक्ट और हद तक इज़्ज़त कानून, आज़ादी इजहार पर हमला है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE का मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा, इस रिपोर्ट के शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। इंटर फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को पीका कानून को दोबारा देखना चाहिए। इंसानी हुकूक के नुमाइंदे हारिस खलीक ने कहा, रियासती और अवामी इदारों में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है।
हाफसाबाद में खातून से शौहर के सामने मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के इंकशाफ मुसल्लम मुल्ज़िमान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को होश आया। वाक़े के 1 माह बाद 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान ने ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट ली। ताहाल कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार न हो सका। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। IMF का टैक्स वसूलियों का हदफ 14,300 अरब रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी ज़ेर गौर। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में वाज़े कमी का मुतालबा। बजट से पहले टोल टैक्स में इजाफा। नॉन एमटेक और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस नाफिज। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून से लागू होंगे। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर कार का नया टोल 1800 रुपये मुकर्रर। दीगर मोटरवेज पर भी टोल टैक्सेस बढ़ा दिए गए। टैक्स की अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। रवां माली साल से 11 माह में तनख्वाहदारों से 4 खरब 99 अरब टैक्स वसूल। रियल स्टेट सेक्टर ने 2 खरब 19 अरब 68 करोड़ रुपए टैक्स दिया। बरामदी शोबे ने 96 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स दिया। होलसेल सेक्टर ने 22 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराया। रिटेल सेक्टर ने 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। मरियम नवाज के बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज के टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास। कायदे आज़म और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा, लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशा। बच्चे अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। बाइडन दौर के तर्जुमान का इसराइल के जंगी जुराइम का एतराफ़। मैथ्यू मिलर कहते हैं, बिलाशुबा ये सच है कि इसराइल ने गज़ा में जंगी जुराइम का इर्तिकाब किया। उधर इसराइल की गज़ा में बर्बरिया जारी। वहशियाना बमबारी से मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस का जनूबी खान यूनिस के कई इलाकों में फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। इमदादी मरकज़ में खुराक का मुंतज़िर फ़लस्तीनी बच्चा सूप सर पर गिर जाने से झुलस गया। भारतीय सफारती वफ्द के गैर मुल्की दौरे जारी। भारतीय अवाम की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर कहा, पहलगाम में 26 लोग जान से गए, 4 हमलावरों में से एक भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और सफारती वफ्द टैक्स दहिंदगान के पैसों पर पार्टी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ट्रैफिक जैम ने पुरानी सवारी की अहमियत याद करा दी। साइकिल के आलमी दिन पर इंग्लिश टीम की साइकिलों पर एंट्री। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के तीसरे वनडे का टॉस 40 मिनट लेट हुआ। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की वोटिंग एकेडमी के लिए नामों का ऐलान। रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक को भी शामिल कर लिया गया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर भी शामिल। अरसलान ऐश ने एक बार फिर सबसे हिलाली परचम बुलंद कर दिया। मेलबर्न में टेकन 8 चैंपियनशिप जीती। अरसलान ऐश ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में झंडे गाड़ने के लिए भी पुरआज़्म। बच्चे कौम का मुस्तकबिल, तशद्दुद करके जिस्मानी और जहनी अजियत ना दें। दुनिया भर में जारियत के शिकार बच्चों का दिन आज मनाया जाएगा। फ़लस्तीन में बच्चे इसराइली बर्बरियत का शिकार। सेहूनी फ़ौज अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुकी। बच जाने वाले बच्चों के जहनों पर जंग के हौलनाक असरात नक्श हो रहे हैं।
क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर? अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। इट्स ओके। जज़ाकल्लाह। आई थिंक अर्सल एबटाबाद में है, क्या? तुम्हारे आसपास। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। और अनजान लड़का अर्श और अरसल के दरमियान आ पाएगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श में नया मोड़। अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर उनको माफ कर देगा। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।